Hello everyone, Namaskar. Welcome back to Weekly Analysis by SAS Online. Once again, हम बाजार का पूरा एनालिसिस करेंगे। पिछले हफ्ते क्या हुआ, क्या फैक्टर्स थे, मार्केट में स्ट्रेंथ आई, मोमेंटम बना, न्यू ऑल टाइम हाईज बने, 25,000 के ऊपर मार्केट बंद भी हुआ। तो हम सब मिलकर आज ये देखेंगे कि निफ्टी और बैंक निफ्टी में जो वीकली ट्रेंड है वो कैसा है? ऑब्वियसली एक सेक्युलर बुल ट्रेंड में है हम, पर क्या कहीं उसमें एक रिन्यूड बाइंग आई है? कुछ ऐसे सिग्नल मिले हैं जो हमको बता रहे हैं कि निफ्टी कंटिन्यू करेगी। हम ये वीकली चार्ट पर देखने के बाद डेली और आवरली चार्ट पर जाएंगे। डेली चार्ट पर जाकर हम पैटर्न देखने की कोशिश करेंगे और आवरली चार्ट पर हम स्पेसिफिकली सपोर्ट और रेजिस्टेंस देखेंगे जो हमें आने वाले हफ्ते के लिए रणनीति बनाकर देगा। इसके अलावा हम बहुत से दूसरे फैक्टर्स भी देखेंगे। पहले तो मार्केट के इंटरनल फैक्टर्स देखेंगे, जैसे कि ओपन इंटरेस्ट चेंज निफ्टी और बैंक निफ्टी का कमिंग एक्सपायरी के लिए। उसके बाद हम ओपन इंटरेस्ट चेंज के साथ-साथ पुट कॉल रेशियो भी देखने की कोशिश करेंगे। पुट कॉल रेशियो में क्या रीडिंग्स आ रही है? इसके अलावा हम ये देखेंगे कि बहुत से अदर फैक्टर्स जो मार्केट को अफेक्ट करते हैं, सच एज़ एफआईआई और डीआई का डेटा, क्या उसमें कुछ चेंज आया है? क्योंकि एफआईआई और डीआई का डेटा में बहुत सा वेरिएशन हमने देखा था। कभी म्यूटेड था, कभी सडनली एकदम से एक्सटेंसिव रीडिंग आई थी। तो हम वो देखने की कोशिश करेंगे। इन द एंड हम डोमेस्टिक फैक्टर्स ऐसे कौन-कौन से हैं जो आने वाले हफ्ते में हमको अफेक्ट कर सकते हैं और कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं इंटरनेशनल फ्रंट पे जो हमें ध्यान में रखने चाहिए। लेट्स स्टार्ट विथ आवर वीकली चार्ट एनालिसिस एंड सबसे पहले हम निफ्टी का वीकली चार्ट देखेंगे। मैं इसको थोड़ा-सा बड़ा कर देता हूँ। देखिए सिंपल एक चार्ट का एनालिसिस मैं अगर आपको बताऊँ तो हायर हाई, हायर लो फॉर्मेशन है चार्ट पे। सबसे अच्छी बात क्या है इस चार्ट में, जो भी वीकनेस आई है अगर आप वीकली चार्ट में देखें तो आपको बेयरिश कैंडल्स की फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम 1 से 2 दिखेंगी। और ये अभी नहीं है, पिछले 1 साल से आप चार्ट की स्टडी करेंगे तो 1 से 2 हफ्ते हम बेयरिश कैंडल्स देखते हैं और उसके बाद एक रिन्यूड बाइंग आती है। तो सबसे अच्छी बात ये है कि जो ट्रेंड लाइन हमने ड्रॉ करी है, मार्केट ने जो साइडवेज कंसोलिडेशन दिया था ड्यूरिंग सेकंड क्वार्टर ऑफ 2024, वहां से मार्केट में एक मोमेंटम कंटिन्यूअसली बना हुआ है और ये ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट करा है। तो वीकली चार्ट पे आप इस पे मूविंग एवरेजेस लगा लेंगे या आप इसमें आरएसआई लगा लेंगे, बट जो सिग्नल हमको प्राइस दे रहा है वो ये दे रहा है कि मार्केट अभी नए ऑल टाइम हाई पे बंद हुआ है। तो वीकली चार्ट पे तो ट्रेंड पॉजिटिव है। यहाँ पर 2 चीज़ें हमको देखने वाली बात ये है कि हम मार्केट का जो ब्रेडथ है, जो हमने लास्ट टाइम देखा था, एक कमज़ोरी आई थी, मार्केट के इंटरनल्स ने बताया था कि जो नंबर ऑफ स्टॉक्स थे जिनकी रीडिंग थी, देखिए उनमें वीकली चार्ट पे ये रीडिंग अभी नेगेटिव है, बट अगर हम डेली चार्ट देखें, तो नंबर ऑफ स्टॉक्स अपने की मूविंग एवरेजेस के जो ऊपर थे, जो एकदम से जो ऊपर रहते हैं, जो एकदम से गिरावट आई थी, उसमें कहीं न कहीं 10 डेज का जो मूविंग एवरेज है उसने 20 डेज को एक क्रॉस ओवर दिया है। दिस इज वेरी गुड सिग्नल। अर्ली स्टार्ट में अगर आप देखें तो सेम थिंग आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी, जब 10 डेज के मूविंग एवरेज, नंबर ऑफ स्टॉक्स अबव 10 डेज मूविंग एवरेज ने 20 एमए को क्रॉस करा था। तो ये बहुत अच्छा एक डेवलपमेंट है। इसको हम थोड़ा सा नेट न्यू हाइज और नेट न्यू लोज को देखिए। देखिए जो रीडिंग कंटिन्यूअसली डिक्लाइन हो रही थी फॉर द पास्ट कपल ऑफ वीक्स सिंस लास्ट अगस्त, उसमें देखिए एक थ्रस्ट तो आया है जो हमने अगस्त में भी देखा था जब मार्केट में। तो ये एक थ्रस्ट जो आया है, दैट इज ऑल्सो पॉजिटिव डेवलपमेंट। दैट इज इन टर्म्स हम ये बोल सकते हैं कि मार्केट में मोमेंटम तो बना है। तो वीकली चार्ट पे ट्रेंड पॉजिटिव और डेली चार्ट पे हम ऑल टाइम हाई पे बंद हुए हैं। सो दैट इज ऑल्सो पॉजिटिव सिग्नल कि मार्केट ने जो पूरी वीकनेस थी ये 4-5 दिनों की, वो विद इन 1 और 2 डेज ऑफ प्राइस एक्शन से कवर कर दी। सो दैट इज इम्पोर्टेंट थिंग। विल कम डाउन टू लोअर टाइम फ्रेम चार्ट 1 आवरली, जहां पर हम देखेंगे कि स्पेसिफिक सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या है। देखिए ये जो चार्ट है ये 4 आवरली है। 4 आवरली में देखिए सेम ट्रेंड लाइन हम देख रहे हैं, मार्केट उसको रिस्पेक्ट कर रहा है। अच्छी बात यह है कि यहाँ पर आरएसआई की जो रीडिंग है 4 आवरली में वो वापस से 70 के ऊपर है। दैट मीन्स कि मोमेंटम में बिल्डअप हुआ है। जो एडीएक्स का हम एक रिवर्सल इंडिकेटर होता है, पॉजिटिव डीआई नेगेटिव डीआई, उसमें पॉजिटिव रीडिंग आई है।
एडीएक्स ऑब्वियसली जो एक वेलोसिटी का इंडिकेटर है उसकी रीडिंग 23 आ रही है, 25 के नीचे है। बट अमूमन हमने ऑलरेडी थर्सडे और फ्राइडे को जो एक रिकवरी देखी है उसकी वजह से आप बोल सकते हैं कि साइडवेज रीडिंग हो सकती है, पर मोमेंटम ऑन दी अपसाइड बना हुआ है। एक और चीज मैं शेयर करूंगा विच इज, आप बोल सकते हैं कि थ्रस्ट जो सिग्नल हमको मिला है, ये थ्रस्ट सिग्नल अगर आप देखें तो जब जब इस इंडिकेटर की रीडिंग आई है, मार्केट में एक न्यू मोमेंटम बना है। ये सेम चीज हमने 6 जून को देखी थी और मार्केट ऑलमोस्ट 22,500 से 25,000 तक गया था। विद इन दैट एक और सिग्नल मिला था, फिर हमको एक ब्रेक अवे सिग्नल मिला है 16 अगस्त को। 16 अगस्त के बाद मार्केट 23,900 23,800 के लेवल से वापस से ऊपर 25,300 गया। रिसेंटली एक अच्छी रीडिंग आई है और वो मिली है हमको 12 सितंबर को, जब मार्केट में तेजी आई थी। तो मोमेंटम की रीडिंग और जो थ्रस्ट है वो तो आई है, तो हो सकता है हम साइडवेज जाए। तो वो साइडवेज के लेवल क्या होंगे, लेट्स अंडरस्टैंड। सबसे पहले तो हम यही देखते हैं कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या है। देखिए, निफ्टी की क्लोजिंग हुई है 25,356, तो हम इसका सपोर्ट देखते हैं, आवरली पे आ जाते हैं। सॉरी, रेजिस्टेंस की जो रीडिंग आई है 25,590। 25,590 इसलिए कि अगर हम रिसेंटली डाउन मूव देखें, जो यहाँ से यहाँ तक आया था, अगर हम उसका एक्सटेंशन लगाएं तो मार्केट को कहीं ना कहीं 25,560 से 25,682, यहाँ पर वो 1.41 और 1.618 का एक रेजिस्टेंस मिलेगा। ऑन द हायर साइड सेकंड जो रेजिस्टेंस है 25,690, जैसा मैंने बताया, वो ये रहेगा। देखिए, अनचार्टेड टेरिटरी में, सॉरी, रेजिस्टेंस मल्टीपल हो सकते हैं एंड अनचार्टेड टेरिटरी में हमको रेजिस्टेंस की जगह फोकस रखना चाहिए कि सपोर्ट कहाँ पर है जहां से मार्केट पलट सकता है। तो पहला सपोर्ट जो हमारा बन रहा है वो 25,140, सिंपली बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि जब मार्केट ने हमको ब्रेकआउट दिया था ऑन द हायर साइड, तो एक ट्रेंड लाइन का एक ब्रेकआउट आप बोल सकते हैं कि की रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन थी। शॉर्ट टर्म पैटर्न है काफी, बट इसका यहाँ से ब्रेकआउट दिया था, तो अगर रिट्रेसमेंट होता है तो सबसे पहले यही होगा। लेकिन ये जोन ऐसा है जहाँ पे सबसे अच्छी वॉल्यूम के साथ बाइंग आई थी थर्सडे और फ्राइडे को, तो यहाँ से मार्केट पहले पलट सकता है। दूसरा ऑब्वियसली 25,040, 25,040 सिंपली यहाँ पर हमको ये वाला लेवल है जो मार्केट ने 1 अगस्त के आसपास न्यू एक ऑल टाइम हाई बनाया था और यहाँ से गिरावट आई थी। तो ये 25,040, 25,050 ऐसा रेजिस्टेंस है जहाँ से मार्केट में गिरावट आई थी। अब वो सपोर्ट का काम कर सकता है, तो आप बोल सकते हैं पोलैरिटी वाली बात आ जाती है यहाँ पे। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। ऑब्वियसली स्ट्रैटेजी बाय ऑन डिप है, मोमेंटम थ्रस्ट मिला है, पॉजिटिव इंडिकेशंस है, तो मेरी सलाह तो इसमें बाय ऑन डिप्स की रहेगी। बैंक निफ्टी की बात करते हैं, कंटिन्यूअसली अंडर परफॉर्म कर रही है। और बैंक निफ्टी एक ऐसे इंस्ट्रूमेंट है जिसे हम ब्लैक हॉर्स भी बोल सकते हैं, जो बहुत वोलेटाइल रहती है। अभी उसमें जो अंडर परफॉर्मेंस है, मार्केट ऑल टाइम हाई पे है, निफ्टी ऑल टाइम हाई पे है, पर ये एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो अंडर परफॉर्म कर रहा है। देखिए, सेम स्ट्रक्चर, हायर हाई हायर लो, 50,000 हमने पिछले कुछ वीडियोस में शेयर करा है। देखिए, दैट इज अ लाइन इन द सैंड फॉर बैंक निफ्टी। अंडर परफॉर्मेंस है, पर 50,000 ब्रेक नहीं कर रहा है। और ये मेरे ख्याल से आज जो हम क्लोजिंग देख रहे हैं वीकली चार्ट का, आप देखिए कि एंटायर जो वीक की रीडिंग आई है दैट इज 2.7% चेंज बैंक निफ्टी स्पॉट में, और वो आई है 50,453, 50,440 के लेवल से। तो ये 50,000 जो था वो लाइन इन द सैंड अब शिफ्ट हुआ है और ये ट्रेंड लाइन पे आ गया है, वो है 50,790, जो एक सपोर्ट 50,800 आप बोल सकते हैं, जो एक सपोर्ट का काम करेगा। यहाँ से अपसाइड बन सकता है, क्योंकि अगर आप ये चैनल का फॉर्मेशन देखिए ऑन द हायर साइड, तो बैंक निफ्टी में हमको नजर रखनी पड़ेगी। ये ऐसी एक इंडेक्स है जो आउट परफॉर्म कर सकती है। वीकली चार्ट पर ट्रेंड पॉजिटिव है। डेली चार्ट पर आप देखिए कि जो पैटर्न बना है बैंक निफ्टी का, वो थोड़ा सा यहाँ पर एक लोअर शैडो ज्यादा है। अच्छी बात यह है, जो लोअर शैडो है दैट इज ऑलमोस्ट 4 टाइम्स ऑफ दी बॉडी, जो इसकी एक छोटी सी लाल बॉडी पे, दैट मीन्स कि नीचे से जो बाइंग आई है at 51,780, 51,800, वो पूरी
200 से 250 पॉइंट रिकवर करके अपने डेली हाई के पास बंद हुई है। तो डेली पर भी मैं बोल सकता हूँ कि ये जो है ये पॉजिटिव या बुलिश आप सेटअप बोल सकते हो ऑन द लोअर टाइम फ्रेम, आवरली पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या बन जाते हैं। देखिए सबसे पहला जो सपोर्ट अभी 51,896 आ रही है, और सबसे पहला जो सपोर्ट बनता है बैंक निफ्टी के लिए वो 51,420 है। 51,420 इसलिए कि जो ब्रेकआउट लेवल हमको मिला है वो इस पॉइंट पर था। मार्केट ने बैंक निफ्टी ने यहाँ पर बहुत समय भी बिताया है, वहां पर कंसोलिडेट भी करा है, वहीं से नीचे आई है। तो अगर यहाँ पर एक गिरावट आती है तो सबसे पहला सपोर्ट बनेगा 51,420 से 400 500 का आप बोल सकते हैं ऑन लोअर साइड। उसके नीचे अगर जाता है तो फिर भी हम 50,850 जो अभी हमने बात करी कि ये 50,850 वापस से रीटेस्ट हो सकता है इस ट्रेंड लाइन का। ये प्योरली टेक्निकल प्राइस एक्शन से हम बोल सकते हैं कि ये एक सपोर्ट बन सकता है। ऑन द हायर साइड सबसे पहला जो रेजिस्टेंस बनेगा वो बनेगा 52,300। जो मार्केट में यहाँ से गिरावट आई थी, तो ये एक ऐसा जोन है जो इसको क्लियर करना ही पड़ेगा, क्योंकि ये प्रीवियस एक स्विंग हाई है जहां से हमने फिर एक गैप डाउन भी ऊपर देखा था। तो पहला रेजिस्टेंस ये रहेगा, दूसरा रेजिस्टेंस रहेगा 52,700, जो अराउंड ये जोन बन जाता है। और बैंक निफ्टी एक ऐसा इंडेक्स है, अगर उसमें मोमेंटम बनता है और सिर्फ 12 कंस्टिट्यूएंट्स हैं, तो अगर मोमेंटम बनता है तो इट इज वेरी इजी फॉर इट टू ब्रेक। बट एक बार ब्रेक करा तो हमने ओवरऑल फॉर्मेशन देखा है कि ऊपर में क्या टारगेट बन सकते हैं बैंक निफ्टी के। ये बैंक निफ्टी के सपोर्ट और रेजिस्टेंस से ऑब्वियसली स्ट्रैटेजी बाय ऑन डिप्स की रहेगी, और ये आने वाले पूरे हफ्ते की हमारी रणनीति रहेगी। कमिंग ऑन टू दी अदर एस्पेक्ट्स जो बहुत इंपॉर्टेंट है, पहला एफआईआई दिया है। देखिए एफआईआई लार्जली पॉजिटिव रहे हैं सितंबर कैच, और वो हमको पूरा यहाँ पर दिख भी रहा है। एफआईआई 14,236 करोड़ के साथ नेट पॉजिटिव है। बीआईएस की रीडिंग कहीं ना कहीं पॉजिटिव है 54-58 पे। सेकेंडली अगर आप एफआईआई का इंडेक्स फ्यूचर्स और ऑप्शंस का डेटा देखें, तो इंडेक्स फ्यूचर्स में जो डेटा आया है एफआईआई का दैट इज नेट नेगेटिव। एंड दिस मे चेंज बिकॉज हमारे पास अभी 13 सितंबर की रीडिंग नहीं आई है, अभी हम जब वीडियो बना रहे हैं। तो लार्जली दे हैव बीन म्यूटेड इन इंडेक्स फ्यूचर, बट इंडेक्स ऑप्शंस पे दे हैव बीन लार्जली नेगेटिव। तो दिस डेटा इज येट टू बी इंक्लूडेड, बट मोटा मोटा आप बोल सकते हैं कि देर इज अ शिफ्ट इन द पोजिशन एज वेल। बाय बिकॉज आप 12 से 11, 10, 9 ये रीडिंग देखें, तो जो चेंजेस आए हैं -476 से 2600 एंड -52 से सडनली द रीडिंग वेंट टू 50,000 एंड दिस में फर्दर चेंज। ये सिर्फ इसलिए आए कि जो थर्सडे को जो ऊपर इंटरेस्ट में एकदम से चेंज हुआ था एट 1:50 पीएम, बाइंग आई थी 25,000, 100, 25, 200। यहाँ पर जो हेवी कॉल राइटिंग थी वो पूरी शॉर्ट कवरिंग ट्रिगर हुई थी और एकदम मार्केट 400 पॉइंट्स ऊपर गया था। तो ये जो रीडिंग थी ये सडनली वहां चेंज हुई है, एंड इट विल बी इम्पोर्टेंट टू सी कि आने वाला जो हफ्ता रहेगा उसमें जो नेट पोजीशंस बनती है वो क्या रहेंगी, क्योंकि यहाँ से अपसाइड ही है निफ्टी में। अगर कोई भी गिरावट भी आएगी तो वी हैव मेंटेन्ड अ बाय ऑन डिप्स स्ट्रैटेजी। आप एडवांस डिक्लाइन देखें तो हमने पिछले वीडियो में कहा था एंड वी रिटायरेड की बैंकिंग स्टॉक्स, फाइनेंस स्टॉक्स और फार्मा में हम बोल सकते थे कि फार्मा में एक तेजी आई थी, उसमें एक साइडवेज करेक्शन ड्यू था ऑब्वियसली इतनी तेजी के बाद, बट इट इज स्टिल कंट्रीब्यूशन। ऑयल एंड गैस स्पेस में एक वीकनेस है, तो यहाँ पर अगर हम लीडिंग स्पेस देखें तो ऑटोमोबाइल, क्योंकि नेक्स्ट वीक काफी इंपॉर्टेंट है इस सेक्टर के लिए, स्पेसिफिकली बेस्ड ऑन द डेटा। दूसरा रहता है बैंकिंग में, हमने जो बताया कि बैंकिंग हो सकता है लीड करे, एंड फाइनेंस एज वेल। तो मेरे ख्याल से ये तीन सेक्टर आपको ध्यान में रखने चाहिए फॉर कमिंग वीक, इंक्लूडिंग ऑटोमोबाइल दिस वीक। ओआई और ओआई चेंज में कहाँ फर्क आया है वो देख लेते हैं। देखिए बैंक निफ्टी, सॉरी निफ्टी की जो क्लोजिंग आई थी दैट इज एट अराउंड 25,363। तो अगर हम प्योरली रीडिंग बेस पे देखें तो हम यहाँ पर हैं एंड दैट इज अवर एटीएम स्ट्राइक। अब सबसे ज्यादा जो पुट का चेंज हुआ है
वो हुआ है ऑन द लोअर साइड 25,000। ऑब्वियसली 400 साढ़े 400 पॉइंट निफ्टी में एकदम तेजी आई है। शॉर्ट कवरिंग जो थी वो हमने देखी है 25,100 से 25,200, 25,300। यहाँ पर सब में हैवी कॉल राइटिंग थी और सडनली चेंज हुआ मोमेंटम। तो अब देखें तो यहाँ पर सबसे ज्यादा अगर आपका पुट का कंसंट्रेशन दिख रहा है तो वो 25,000 और उसके बाद 25,200। तो 25,300 के ऊपर क्लोज हुए तो 25,200 पहला सपोर्ट आप बोल सकते हैं निफ्टी के लिए है। एंड ऑन द हायर साइड हमको क्या रेंज मिली? देखिए ये तो पुट साइड को, कॉल साइड में जो सबसे ज्यादा हमने चेंज देखा है दैट इज एट 25,300 टू 400 की रेंज में। ये तो 400 हुआ, बट आप उसके बाद देखिए 25,500 यहाँ पर देखने को मिला, 25,600। तो ये जो हम बोल सकते हैं रेंज एक्सपांशन हुआ है फॉर कमिंग एक्सपायरी। हो सकता है इतने थ्रस्ट के बाद साइडवेज रहे मार्केट, बट मोटा मोटा मार्केट ने बायस बता दिया है कि वो ऑन द हायर साइड रहेगा 25,200 से लेकर 25,600 का। ये हुई निफ्टी की बात। बैंक निफ्टी में देख लेते हैं। बैंक निफ्टी में सिमिलर चीज हुई थी। अ, अभी हम क्लोज हुए हैं बैंक निफ्टी फ्यूचर 51,925। बट जो तेजी आई थी और जो शॉर्ट कवरिंग हुई है 51,500 के ऊपर की स्ट्राइक्स में ऑन द राइटिंग फ्रंट ऑफ द कॉल्स, मेरे ख्याल से वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और सबसे ज्यादा कॉल्स का जो कंसंट्रेशन हमने देखा है दैट इज एट अराउंड 52,500। तो यहाँ से अभी भी वो 600 स्ट्राइक दूर है। ऑन द लोअर साइड अब इमीडिएट सपोर्ट कहाँ बना है जहां पर हम देख सकते हैं कि मार्केट उसके नीचे नहीं जाएगा, पुट्स का कंसंट्रेशन से वो समझ में आ जाएगा। देखिए 51,900 के आसपास बंद हुए हैं तो 51,500 पे सबसे ज्यादा कंसंट्रेशन है। और ये हमारा एट द मनी बन जाता है 52,000। तो जो रेंज आई है दैट इज एट 51,500 टू 52,500। याद रखिए ये रेंज पिछले हफ्ते जो थी वो अराउंड 51,500 से लेके 50,500। तो 1,000 पॉइंट का शिफ्ट आया है एंड दिस इज इन कमिंग एक्सपायरी।